हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल या कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, हम रजिस्टिविटी की बात करें, हम फ्री कैरियर्स की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टी मेटल और सेमी इंसुलेटर के बीच में होती है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर। हमने ये भी देखा कि सेमीकंडक्टर डिवाइस इतना ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने रिप्लेस कर दिया है वैक्यूम ट्यूब को। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब में करंट फ्लो या चार्ज फ्लो के को हम कंट्रोल कर पा रहे थे, वैसे ही हम सेमीकंडक्टर डिवाइस में उसी कॉन्सेप्ट को हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स जो होते हैं वो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वापस से आपको लिख लेना चाहिए, होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट, सेम इज इट इज इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के इंक्रीमेंट के कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का। पर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जब कभी एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होता है, मतलब चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं, मतलब कि कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर की बात करेंगे, एडिशनल पेपर की बात करेंगे और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 100% क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है। कंडक्टर का जो अल्फा होता है, दैट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, इज पॉजिटिव, पर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो उसका अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं और नए कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, हमको पता है कि अगर हम 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की बात करें तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से एनर्जी में डिफरेंस होगा, उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी पर होगा। तो यहाँ पर हम एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एनर्जी बैंड का यूज करते हैं, हम कुछ एनर्जी लेवल का यूज करते हैं और उन्हें हम कहेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखें, एनर्जी बैंड क्या होता है। तो हमारे पास डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज यूनिक पोजीशन, हर एक इलेक्ट्रॉन का यूनिक पोजीशन होता है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम pattern of surrounding charges. Okay, because of this each electron have different energy level, तो उसके एनर्जी लेवल को हम कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, उनको हम क्या कहेंगे, एनर्जी बैंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो कि वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है, ऐसा एनर्जी लेवल जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। तो नया टॉपिक हमारे पास में आता है वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वैलेंस बैंड को हम डिफाइन करेंगे द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फ्री तो है पर कंडक्शन नहीं कर सकते,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। ओके, और यहाँ पर सेकंड बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड, तो आप इसको VB शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हम मैक्सिमम इसी का यूज करेंगे, और इसको CB लिख सकते हैं, दैट इज द कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड क्या होगा, एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड is called conduction band, and if electron present in conduction band, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, मतलब उसका एनर्जी कंडक्शन बैंड में आ रहा है, उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में आ रहा है, तो वो कंडक्ट कर सकता है। ओके, सो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड। ओके, हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन conduction band, electrons in conduction band are responsible for current flow, for flow of current, या current flow के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर यहाँ वैलेंस बैंड में ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, है ना, तो हम यहाँ पर इस डायग्राम को समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये जो लेवल है ये है EV, दैट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और ये यहाँ पर जो लोएस्ट है ऊपर, यहाँ पर हमको जो मिल रहा है वो है कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड कौन सा है, क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, ये है हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, रेड कलर यूज कर लेते हैं, ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा होगा, वैलेंस बैंड का एनर्जी कम होगा। EV और EC, ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, EV और EC। EV क्या चीज है, EV यहाँ पर है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, EV को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड। और EC is the minimum energy of conduction band। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। EV द मैक्सिमम एनर्जी, उससे ज्यादा, उससे कम एनर्जी है तो वैलेंस बैंड में है, उससे ज्यादा एनर्जी है तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा और वो फिर करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो EC तक एनर्जी उसको मिनिमम हमको देना ही पड़ेगा, दैट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के डिफरेंस को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे EB या EF, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेना है। EB इज इक्वल टू EC माइनस EV इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो है इट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने बैंड गैप, हमने एनर्जी बैंड का मतलब समझा, हमने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग एनर्जी बैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है, जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका एनर्जी वैलेंस होता है, दिस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। पर अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिला, या तो थर्मल एनर्जी मिला या किसी भी फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी मिला, तो वो एक्साइट होकर जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में, मतलब उनका एनर्जी इंक्रीज होता है और कंडक्शन बैंड के इक्विवेलेंट जब पहुंचता है तो वो कंडक्ट करने लग जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, तो इसलिए उसका एनर्जी कंडक्शन बैंड में। मतलब एनर्जी बैंड की अगर हम बात करें, या फॉरबिडन एनर्जी गैप की हम बात करें, दोनों के बीच के डिफरेंस की हम बात करें, इसको कहते हैं एनर्जी गैप।
अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप बैंड की बात करें तो ये एनर्जी गैप जो है, ये जो डिफरेंस है, एनर्जी गैप जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमको बताएगा कि कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन जनरली हम मोस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल हम यूज करते हैं क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये ज्यादा सुटेबल भी होता है। जर्मेनियम के कंपैरिजन में अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो वो ज्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर है। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, सिलिकॉन की बात करें तो उसका बैंड गैप एनर्जी जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पर अगर वहीं आप जर्मेनियम की बात करें तो उसका बैंड गैप एनर्जी जो होगा वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए, बिल्कुल लिख लो कि सिलिकॉन का जो बैंड गैप एनर्जी होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वो एनर्जी है जो डिफरेंस बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बीच। तो यहाँ पर हमने एनर्जी बैंड को समझा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से अगर हमको तीनों इंसुलेटर, मेटल या फिर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में वही स्लाइड आने वाली है। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल या फिर कंडक्टर्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल या कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की। ओके, यहाँ पर डायग्राम में हमको क्लियरली दिख रहा है और उन्होंने लिखा भी है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग होते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे होते हैं? ओवरलैपिंग होते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ओवरलैपिंग मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं ये ओवरलैपिंग है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कंडक्ट कर सकते हैं जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर बैंड गैप एनर्जी जो होगा, बैंड गैप एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा, या एनर्जी बैंड गैप जो होगा, फॉरबिडन एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये मेटल के लिए हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो उनका बैंड गैप एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगा। जो बैंड गैप एनर्जी हमको दिख रहा है ये है ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगी उसको, एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगी। वो वैलेंस बैंड में ही रहेगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है कंडक्शन के लिए, तो वहां पर कंडक्शन कैसे होगा? इसलिए वो इंसुलेटर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो बैंड गैप एनर्जी या फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो लेवल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, तो वो इंसुलेटर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में भी एनर्जी गैप होता है पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जैसे सिलिकॉन की हमने बात की है ना, अभी हमने देखा ना सिलिकॉन का। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये जो बैंड गैप एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इजीली इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा थर्मल एनर्जी या कहीं से हीट एनर्जी लेकर वो जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में आ गया और होल जो होगा वो वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते तो 2 होल जनरेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए कंडक्शन के लिए और 2 होल जनरेट हुए। तो होल का एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड में रहता है। होल कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गए तो वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि अगर सिलिकॉन की बात करें तो वहां पर उसका बैंड गैप एनर्जी जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जर्मेनियम की बात करें, इसलिए जर्मेनियम कम यूज करते हैं क्योंकि उसका बैंड गैप एनर्जी कम है, दैट इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कहेंगे आपके सर यहाँ पर तो अच्छा है, जर्मेनियम तो ज्यादा अच्छा है सिलिकॉन से क्योंकि उसका बैंड गैप एनर्जी कम है, इजीली इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आगे जाके आप समझेंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स का कॉन्सेप्ट, तो ये माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा जनरेट करेगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ये सारे कॉन्सेप्ट और भी आगे हमको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बैंड गैप एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा।
अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो स्पेस होता है, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। थोड़ा सा थर्मल एनर्जी जो एटमॉस्फेयर से वो लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में और वहां पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में होल्स जनरेट होंगे। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है और आज हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसिडेंट टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सेंट्रिक टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू वेरी मच।